हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट और नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट के बाद है हाइजीन। देखिए, अकॉर्डिंग टू द WHO, हाइजीन मीन्स हैबिट एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसीज। हाइजीन जितनी ज़्यादा होगी डिसीज़ उतनी कम होगी, क्योंकि साफ़ सफाई रखना सबको बहुत पसंद है और सब लोग उस चीज़ का अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ कमियां रह जाती हैं जिनका हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सैलून वाली चीज़ों में हम बात करते हैं कितने तरीके की, कैसे हाइजीन और क्या ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट होती है पर्सनल हाइजीन, कीपिंग बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। इट्स इंक्लूडेड इन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अपने हाथ को रेगुलरली वॉश करना, काम करने से पहले और काम करने के बाद वॉश करना, अप चीज़ों का, अपने कपड़े या बाकी चीज़ें, पूरे बॉडी की हाइजीन मेंटेन रखना, ये सब चीज़ें पर्सनल हाइजीन में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट वन आता है पब्लिक एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, जिसमें हमारा कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, क्लीन टॉवल्स, टूल्स एंड फर्नीचर्स। उसके बाद यूजिंग डिसइंफेक्टेंट डेली, और प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, जिसमें ज़्यादा मॉस्कीटोज़ वगैरह ना हो, बैक्टीरिया ना फैले, इन्फेक्शन ना रहे। ऐसे हमें डिस्पोजेबल जो डस्टबिन्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेसिक ऑफ गुड ग्रूमिंग। गुड ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है? हम स्टार्ट करते हैं। गुड ग्रूमिंग मीन टेकिंग केयर ऑफ बॉडी एंड अपीयरेंस। अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट शुड मेंटेन गुड ग्रूमिंग फॉर सेल्फ एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट फॉर कस्टमर्स एंड कॉस्मेटोलॉजी बाय इटसेल्फ। तो देखिए, खुद के लिए और कस्टमर के लिए खुद को साफ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी किसी के पास जाते हैं, आप चाहते हैं सब साफ रहे, सब अच्छे से रहे, तो इसीलिए अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके डेवलपमेंट, आपके अच्छा दिखने के लिए, आपकी गुड अपीयरेंस के लिए, आपको सोशल में एक इम्पैक्ट बनाने के लिए, अच्छे फीडबैक के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है बेसिक ग्रूमिंग स्किल्स। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है बेसिक ग्रूमिंग स्किल्स में? सबसे पहले आता है ब्रोकन नेल। Broken or uneven nails may be caused by nail biting or body deficiency. और ऐसा होता है ना, बहुत बार कुछ लोग अपने नेल उनके टूटे भी होते हैं, या कुछ लोगों को खाने की आदत होता है, तो वो बॉडी में किसी डेफिशिएंसी के कारण होता है, जो काफ़ी अनहाइजीनिक प्रूव होता है। और सैलून वाली चीज़ों में वो चलता भी नहीं है, क्योंकि आपके नेल अनइवन है तो कहीं कस्टमर को आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है सर्विस के ड्यूरिंग कस्टमर को लग जाए। इसलिए ब्रोकन नेल का हमेशा ध्यान रखना है। स्क्रैच ना लग जाए, कैसे भी किसी तरीके की चोट ना लगे, मतलब इस तरीके की चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है ना। तो ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट शुड कीप नेल्स एंड क्लीन एंड ट्रिम्ड। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है क्लीन क्लोथ्स, इंपॉर्टेंट ग्रूमिंग पॉइंट। उसमें आता है फर्स्ट क्लीन क्लोथ। वियर नीड वॉश्ड एंड आयरन क्लोथ्स, क्योंकि डर्टी क्लोथ्स क्रिएट्स बैड इंप्रेशन। आप समझ ही गए हैं ना। नेक्स्ट है अनटाइड है। देखो, बाल अगर बंधे नहीं होंगे, मैसी होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। वो अगर आपने कपड़े भी अच्छे पहने हैं तो वो उतना लाइक आपकी चीज़ों को उभारेगा नहीं। बाल अच्छे से बंधे हुए हैं, आप बहुत गुड लुक दिख रहे हैं, तो उसमें चीज़ें अलग ही विजिबल होगी। नेक्स्ट आता है प्रॉपर फुटवेयर। आपने बाथरूम स्लीपर्स पहने हैं, ऊपर से आपने अच्छे से कपड़े वेयर किए हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं चलता ना। मतलब आप जो वेयर कर रहे हैं कपड़े जिस भी तरीके के, उसी के हिसाब से फुटवेयर लेने पड़ते हैं। तो ये सेम वैसा ही है, फुटवेयर नीट एंड क्लीन होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू योर ड्रेसिंग सेंस होने चाहिए, है ना। और नो बैड ऑडोर। आपको बेसिकली अपना जो गर्मियों का टाइम होता है, या ऐसा टाइम होता है जब हमें ज़्यादा वर्किंग डे काम करना पड़ता है, तो उसमें एक बैड ऑडोर का हमें ध्यान रखना होता है। वो बैड ब्रीथ से रिलेट हो या बैड बॉडी की ऑडोर से रिलेट हो, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सिलेक्शन ऑफ क्लॉथ। देखिए, हम जिस भी तरीके का, अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो हम अवॉइड करते हैं कि वेस्टर्न ना पहने, और ऐसे ही अगर हम कहीं भी जाते हैं उस तरीके के कपड़ों का ध्यान रखते हैं कि कहाँ कैसे कपड़े पहनने हैं, घर में लूज़ पहनने हैं, टाइट पहनने हैं, वो चीज़ें हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। तो सिर्फ सिलेक्शन क्लॉथ्स वो आपको देखना है, कहाँ अगर आप सैलून जा रहे हैं तो वो किस तरीके के कपड़े डालें, वो बहुत मैटर करता है। सिक्स वन आता है केयर ऑफ बॉडी, जिसमें हमें मेंटेन करना होता है पर्सनल हाइजीन को, और अपने नेल्स को ट्रिम करना होता है, टीथ को क्लीन रखना होता है, और का ध्यान रखना होता है। तो इस पे बस पर्सनल केयर आती है। हाइजीन में अपने बॉडी को बेसिक हाइजीन मेंटेन करके रखना हमारा ही नहीं, बच्चों को, मम्मा को, पापा को, सबको इन चीज़ों का ध्यान रखवाना हमारा राइट है, और वो रखते भी बहुत अच्छे से है। तो ठीक है, लेट्स अब हमारा